अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नादरीन, आज फिर से आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी सही बुखारी में मौजूद है। आपको हदीस स्क्रीन पर हदीस नंबर नज़र आ रहा होगा और इस कहानी के मज़ीद तफसील आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नादरीन, मेरा तरीक़ा है, सबसे पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, फिर कहानी सुनाने के बाद उस कहानी से क्या क्या सबक सीखने को मिलते हैं, 2-3 सबक पेश करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे लाल कलर का डिब्बा है, उसको दबा दें। मैं जब भी नई नई वीडियो डालूँगा, जब भी मैं नई नई कहानी अपलोड करूँगा, तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलें इस कहानी को सुनते हैं। इस कहानी की रिवायत कर रही हैं हज़रत सफ़िया बिनते हुवै रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये वही सहाबियाँ हैं जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 7 हिजरी में फ़तह खैबर के बाद शादी की थी। हज़रत सफ़िया बिनते हुवै कहती हैं कि हमेशा की तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ में थे और मैंने आपसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, यानी मेरे दिल में इरादा पैदा हुआ कि मैं आपसे मिलने जाऊं। तो एक मर्तबा मैं आपके पास रात के वक्त आपसे मिलने के लिए गई और वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने आपस में कुछ देर बातें की, एक दूसरे का हाल चाल मालूम किया। उसके बाद मैंने आपका ज़्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि आप इतिकाफ़ में मशगूल थे। तो मैंने उठने का इरादा किया, मैंने जाने का इरादा किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरे साथ उठकर मुझे मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ने आए। जब हम लोग मस्जिद के दरवाजे तक पहुँचे और बगल में ही उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी घर था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। तो जब हम लोग उस दरवाजे तक पहुँचे, अचानक बगल से 2 सहाबा कराम वहीं से गुजरते हैं। बगल से 2 सहाबा कराम वहीं से गुजरते हैं और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और जैसे ही सहाबा कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ देखा तो वो फ़ौरन जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे, आगे आगे जाने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी इस जल्दबाजी को देखा तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज़ दी और कहा वहीं ठहरो और इधर आओ। तो वो सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये मेरी बीवी हज़रत सफ़िया बिनते हुवै हैं। तो दोनों सहाबा कराम को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, क्या हम लोग आपके सिलसिले में कुछ गलत सोच सकते हैं? यानी आप हमारे रसूल हैं, हम आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देखो, शैतान इंसान की रग रग में मौजूद है, वो खून की तरह इंसान के जिस्म में दौड़ता है। तो मुझे डर लगा कि कभी तुम्हारे जहनों में, तुम्हारे दिमाग में ये शक ना पैदा कर दे, ये शुबहा ना पैदा कर दे कि मैं इस अंधेरी रात में किस औरत से मुखातब हूँ, मैं इस अंधेरी रात में किस औरत से बातें कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने तुम लोगों को आवाज़ दी ताकि मेरे सिलसिले में शैतान तुम्हारे जहनों में कोई शक ना डाल दे। तो नाजरीन, ये कहानी यही मुकम्मल हो गई। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलते हैं, मैं 1-2 फ़ायदा आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। पहला फ़ायदा ये है कि अगर फितने का डर नहीं है, अगर फितने का खौफ नहीं है, तो औरत रात में घर से बाहर निकल सकती है, रात में अपने रिश्तेदारों से मिल सकती है, उनके घर जा सकती है। जैसे कि हज़रत सफ़िया बिनते हुवै रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने आती है। ठीक है नाज़रीन, ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो इस कहानी को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हमारे शेयर करने पर सदक़े जारिया का सवाब दे। बस इतना ही कहना था। फिर जल्दी मिलते हैं। जहाँ भी रहिएगा अल्लाह ताला से डरते रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।